वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रमेय रत्नावली में हम तृतीय प्रमेय में विचार कर रहे थे। तृतीय प्रमेय में ईशोपनिषद का एक प्रमाण आया था, सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीरमनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्योर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, ये मंत्र आया था। ठीक है ना। इस मंत्र की थोड़ा टीका में विचार करते। हमारे भाष्य है, बलदेव विद्याभूषण पाद जी के भाष्य है, उसमें क्या लिखे हैं और उसको यहाँ पर कैसे लगाया है उसको हम विचार करते हैं। कह रहे टीका में, एवं भूत आत्मज्ञानिन फलम आह स इति। इस प्रकार जो आत्मज्ञानी है इसके फल बताते हैं। क्या फल है वो? जगति यो अधिकारी, जगत में जो अधिकारी व्यक्ति है, पूर्वोक्त प्रकारेण आत्मानं पश्यति। जगत में जो अधिकारी जीव होते हैं इसको देखते हैं, आत्मा को ही देखते हैं। स ईदृश आत्मानं पर्यगाप्नोति। स ईदृश आत्मानं, वह इस प्रकार आत्मा को, पर्यगात मतलब अगात इनोगा, हाँ, चारों तरफ से क्या करता है, उसका ज्ञान करता है। ठीक है ना। पर्यगाप्नोति, संपूर्ण ज्ञान को क्या करता है, संपूर्ण आत्मा का ज्ञान करता है। उसके बाद क्या करता है, देखिए, कीदृशम ज्ञान, किस प्रकार ज्ञान करता है संपूर्ण ज्ञान? बोले शुक्लम शुद्धम विज्ञानम आनंद स्वभावम अकायम न विद्यते भोगार्थम काय शरीरम यस्य तम। बोले शुद्धम विज्ञान आनंद स्वभावम, शुद्ध स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अकायम न विद्यते, काय मतलब शरीर, इसका शरीर नहीं है, अकाय। हाँ, अकायम न विद्यते, काय मतलब हो गया शरीर, अकाय मतलब बिना शरीर वाला ऐसा नहीं देखता, मतलब शरीर वाला देखता है। भोगार्थम काय शरीरम यस्य तम, भोग कैसा है, भोग के लिए जो है, पाप पुण्य आदि को भोग करने के लिए वो शरीर को देखता है। क्या करते हैं, ऐसे भोग करने के लिए वो केवल शरीर के लिए, हाँ, भोगायत नहीं है, वही प्रारब्ध भोगी, अदृष्ट कर्म का भोग। ठीक है ना। तम अव्रणम अच्छिद्रम मतलब पूर्णम, अव्रण मतलब अच्छिद्रम, अच्छिद्रम पूर्णम, भगवान कैसे है, पूर्ण है, ऐसा देखता है। अस्नाविरम न विद्यते स्नावासीरा यस्य, जिसका अस्नाविरम करके न विद्यते स्नावासीरा यस्य सो अस्नाविर, जिसका सिर नहीं है। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं देखता, मतलब सिर वाला ही देखता है। उसके बाद क्या कहते हैं, अत्रैव हेतु गर्भ विशेषणम आह शुद्धम अनुपहतम, कहता ना, शुद्धम अपाप विद्धम कहा था, है ना मंत्र में। कह रहे अत्रैव हेतु गर्भ विशेषणम आह, हेतु कैसा है, उसके गर्भ में ही है। गर्भ मतलब वो जो स्वरूप बताया उसके अंदर ही है। ठीक है ना। और तदेव स्पष्टयति अपाप विद्धम धर्म वर्जितम, जिसमें धर्म अधर्म नहीं, भगवान में धर्म अधर्म कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। और कैसे है, कायादि रहितोपि, काय मतलब शरीर आदि रहितोपि कबीर इति। आप अगर शरीर आदि रहित कहेंगे तो कबीर मनीषा परिभू कैसे कहा। ठीक है ना। तब कह रहे कबीर, कबीर मतलब ज्ञानिम यम पर्येति स आत्मा, जो ज्ञानी हो और कैसा हो, पर्य
मतलब चारों तरफ, जिसका मतलब परितः ज्ञानम इति पर्यः। स आत्मा, वह आत्मा शाश्वती मतलब नित्य है, और समाभ्य सब सर्वत्र समकाल में ही देखते हैं, एक साथ में सब कुछ देखते हैं। हम ऐसे एक साथ में सब कुछ नहीं देख पाएंगे। हाँ, समाभ्य मतलब समकाल में ही, मतलब एक ही काल में ही सब कुछ जो देख पाए। हम एक काल में इधर इतना कोई देख पाएंगे जितना सम्मुख में है, पीछे का नहीं देख पाएंगे। लेकिन भगवान कैसे है, पीछे का भी आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ एक साथ में देख पाते हैं। और कैसे है, शाश्वतीसु समासु यथा तथ्यतः, जो नित्य है और समान भाव में देखते हैं, उनमें यथा तथ्य जैसा है ऐसा ही देखते हैं, हम ऐसा नहीं देख पाते। जो जैसा है ऐसा हम सब जगह नहीं देख पाते। भगवान कैसे क्या करते हैं, जो जैसा है ऐसे ही देख पाते हैं। बोले यथार्थ स्वरूपान, जो यथार्थ स्वरूप है उसको देख पाते। अर्थात पदार्थान व्यदधात विदधाति, जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को उसी स्वरूप में वो देख पाते हैं। बोले कीदृश स, कैसा देख पाते हैं, कैसा स्वरूप है उनका। तब कह रहे हैं कभी ही सर्वज्ञ होने के कारण, सर्वम जानाति सर्वज्ञ, सब कुछ जानने के कारण वो कैसे है, सर्वज्ञ है, इसलिए सब कुछ एक साथ में वो देखते हैं। और मनीष ही मेधावी भी है। हाँ, हम क्या करते हैं, देखते तो भूल जाते हैं। और भगवान कैसे है, जो कुछ देख लिया वो कंप्यूटर में फिट हो जाता है, भूलते नहीं है। और परिभू, ठीक है ना, परिभू मतलब भू प्राप्ति, सर्वतः प्राप्त है, क्योंकि विभू स्वरूप है, इसलिए हम एक जगह भी प्राप्त होंगे। अब यहाँ बैठे हैं तो दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन भगवान कैसे है, सर्वत्र प्राप्त है। अभी यहाँ हमको प्राप्त है तो बगल में और किसी को प्राप्त होंगे, कहीं दूसरे देश में और प्राप्त होंगे। भगवान सर्वत्र प्राप्त है, इसलिए कैसे है, परिभू है। सर्वस्य वशी, सर्वस्य वशी, हाँ, सबको बस में रखने वाले। हम नहीं कर सकते, जीव ऐसा नहीं कर सकता, भगवान सबको बस, सर्वस्य वशी है। कौन है, कौन ऐसा देखता है, वो कह तो दिए पहले, जो आत्मा जगती यो अधिकारी, जगत में जो अधिकारी व्यक्ति है ना, सदृश आत्मानं पश्यति, वो इस प्रकार आत्मा को देखता है। आत्मस्वरूप ऐसा है। बोले स्वयंभू, तो कैसा है, स्वयंभू भी है, स्वयं प्रकट होते हैं। हमको प्रकट करने के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमको प्रकट करने के लिए मातृगर्भ की आवश्यकता है। भगवान को खंबे फाड़ के भी प्रकट हो जाते हुए। ब्रह्मा को ले भी सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा ऐसा स्वरूप है ही नहीं उनका, फिर बाकी विशेषण नहीं लगा पाएंगे ना, ठीक है ना। और कैसे है वो, स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो अब ये श्लोक को वहां कैसे लगाया है ना, क्या हम वहां क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, जगत सत्य विश्व सत्यम की प्रतिपादन करने जा रहे हैं। अब देखिए, जगती यो अधिकारी व्यक्ति, जगत में जो अधिकारी व्यक्ति वह आत्मा को ऐसा देखता है, यही पंक्ति कहा उन्होंने। बोले जो जगत में अधिकारी जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, जगत को भी जानता हो और ईश्वर से भिन्न है ये भी जानता हो। जगत ईश्वर से भिन्न है और जगत कैसा है, ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए जगत कैसा है, ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण जगत। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसी श्लोक को कहा है। अब समझ में आ गया श्लोक का, चलते हैं अब टीका देखते हैं। कल टीका छोड़ दिए थे ना इसका, बोले एको देशे इति, तो एक देश श्लोक पढ़ा था हमने कल। अब कह रहे परव्योम निलयस्य
परव्य मतलब आकाश, परम आकाश का जो निलय है, निलय मतलब जो रहने वाले है, कौन है? हरे, हरे है। शक्ति कार्यम एतत्, इनका शक्ति कार्य है, ये सब क्या है? इनका शक्ति कार्य है। तद अति दूरम, तो कैसा है? अति दूरम इदम परिदृश्यमानम, वो अति दूर से इसको देखता है। किसको? जगत इति समुदाय अर्थ। कैसा कैसा देखते? अति दूर से, बहुत दूर में बैठ के इसको देखते हैं। सकल जगत को देखते, जगत का एक खंड खंड को नहीं देखते, सकल जगत को ऐसा देखते हैं। यथार्थम इति, ठीक है ना? तो यथार्थ करके कहा था ना, किसमें? हाँ, ठीक है ना? कह रहे सर्व यथार्थम सर्वविदिति, यथार्थ कैसा है? सर्वविद, सर्वम जानाति सर्वविद, तो यथार्थ सर्वविद जो होता है वो कैसा है? सब कुछ एक मतलब यथार्थ ही देखता है। तो जगत कैसा है? यथार्थ ही तो है। यथार्थ मतलब क्या हो गया? नित्य हो गया। प्रमाणयति सपर्यगात इति, ये सपर्यगात जो है, ये श्लोक के द्वारा मंत्र, उपनिषद मंत्र द्वारा जगत को यथार्थ बताया है, नित्य बताया। हाँ, यथार्थ मतलब नित्य बताया है। सप्रकृत परमात्मा परितो अगात सर्वम व्यापत, ठीक है? तो कैसा है? सप्रकृत परमात्मा, वो जो प्रकृति में परमात्मा है, कैसा है? परितो अगाध सर्वम व्यापक, संसार में कैसे है? सर्वत्र व्याप्त है, विभु है, इसलिए संसार में भी व्याप्त है, जगत में भी। इसलिए जब भगवान नित्य है तो वो जहाँ व्याप्त है वो भी नित्य है। शुक्लम इत्यादि शब्दाः पुंस्त्वेन विपरिणम्य स इति उपक्रमात्। टीका में देखेंगे अपने भाष्य में क्या कहा, वहाँ था शुक्लम इत्यादि शब्द, शुक्लम क्या है? शुक्लम ब्रह्मम, और कहा था ना अकायम अब्रणम मंथाविरम, ये जो सब कहा था, तो कैसा? इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके क्या कहा? पुंस्त, पुंस्त मतलब जो पुरुष है, आत्मा है, परमात्मा है, वो कैसे है? उनका ही विपरिणम्य है, उनका ही परिणाम है। ईश्वर का ही जगत जो है परिणाम स्वरूप है, इसलिए ईश्वर नित्य होने के कारण उनका परिणाम जो है वो भी नित्य है। बोले शुक्र दीप्तिमान, इसमें क्या कहा था? शुक्र कहाँ कहा था? शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिव, अच्छा शुक्रम सपर्यगा शुक्रम अकायम अब्रणम कहा था ना। तो शुक्र मतलब क्या है? दीप्तिमान है। ईश्वर कैसा है? प्रकाशित है, दीप्तिमान है, और उनके प्रकाश से जगत भी प्रकाशित होता है, तो जगत भी दीप्तिमान है। दीप्तिमान मतलब शुक्र दीप्तिमान, ये इंद्र तो नहीं दिया। शुक्र मतलब दीप्तिमान है, प्रकाशित है। अकायम, अकाय अस्थाविरति सूक्ष्म देह, सूक्ष्म स्थूल देह शून्य, मतलब अकाय इति क्या है? काय मतलब शरीर, अकाय मतलब सूक्ष्म स्थूल देह से भिन्न है, सूक्ष्म स्थूल शरीर उसमें नहीं है, क्योंकि वो तो दिव्य है, दिव्य शरीर है ना। दिव्य होने से सूक्ष्म स्थूल शरीर, हमारा इसके अंदर जैसे सूक्ष्म स्थूल शरीर है, ऐसा भगवान में नहीं है, उससे भिन्न है, शून्य है। अव्रणम अक्षत विनाश शून्य, मतलब अव्रण मतलब क्षत नहीं है, क्षत शून्य है। कभी हमारा क्षत होता है, नष्ट होता है, हम वृद्ध को प्राप्त करते, वृद्धि को प्राप्त करते, भगवान ऐसा नहीं, एक जैसा ही लेते हैं। शुद्धम क्या है? रागादि अनाविलह, शुद्ध कैसे है? बोले रागादि उसमें आवली नहीं है, मतलब राग आदि से वो आसक्त नहीं है, मतलब राग आदि से वो जुड़े हुए नहीं हैं, है ना। राग आदि उसमें नहीं, किसी के प्रति आसक्त हो जाए, किसी को घृणा करे, ऐसा नहीं है, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। भक्तों के प्रति थोड़ा सा वो झुक जाते हैं, झुकते हैं, लेकिन आसक्त नहीं है।
आसक्त नहीं है, समस्या। बोले अपाप विद्या कर्म शून्य, उसमें कर्म कोई है ही नहीं, तो उसमें पाप पुण्य का कोई सवाल ही नहीं है। कभी ही सर्वज्ञ मनीषी चतुर, ठीक है ना, ये तो सब हमने वहाँ विचार कर ही लिया है। परिभु माया विभवी, परिभु का वहाँ कुछ कहा नहीं था, यहाँ कह दिए माया अभिभवी, माया में वो माया में लिप्त नहीं है, माया उनका दासी अधीन है, ठीक है। और स्वयंभू निहेतु का, स्वयंभू कोई किसी के हेतु नहीं, स्वयं प्रकट है। और यथा तथ्यतः सत्यतया सत्यम ऋतम सत्यम समीचीनम सम्यक तथ्यम तथा यथा तथम इति हलायुध, हलायुध ने कहा है जो ऋत है वो सत्य है, समीचीन है, सम्यक है, तथ्य है, यथा तथ्य सब क्या है, पर्यायवाची। यथा तथ्य मतलब सत्यम सम्यक, और अर्थान महद आदिन समाभ्य क्या है, संवत्सरान व्याप्य, यहाँ समाभ्य का कहा, संवत्सरान व्याप्य, अनेक संवत्सर तक व्याप्य रहते। उसमें दिया है ना, क्या दिया है श्लोक में, शाश्वतीभ्य समाभ्य, ठीक है ना, समाभ्य संवत्सरान व्याप्य। बोले संवत्सरो क्या है, संवत्सरो वत्सरोब्द हायन स्त्री शरद समय अमरकोश, अमरकोश में कहा है संवत्सरो और वत्सरो और अब्दो हायन अस्त्री शरद समा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में नहीं है, पुल्लिंग में है। तो यहाँ अब्द मतलब अनेक, अनेक दिन रहते। अब्द मतलब क्या, अब्द का अर्थ है यहाँ बहुत दिन, नित्य अर्थ में ही है, जिसका कोई समय सीमा नहीं है। भगवान कब तक है, कब से है, कब तक रहेंगे, उसका कोई समय नहीं है, इसलिए संवत्सर समाभ्य करके उसी को कहा है, ठीक है ना। समाभ्य मतलब नित्य के अर्थ होते हैं, जो समान काल में, तीनों काल में ही रहते हैं, पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, ऐसा। तो भगवान ऐसा होने से उनका जो सृष्टि है जगत, वो भी उस जगत में भी भगवान व्याप्त है, तो विभु है तो व्याप्त है, व्याप्त होने से जगत भी नित्य, ठीक है। अब चलते हैं आगे, टीका बहुत है इसका, ठीक है। अब कह रहे विष्णु पुराण में, तदेतत् अक्षयम नित्यम जगन मुनि बराखिलम, दिखता नहीं है बढ़िया से, आविर्भाव तिरभाव जन्मनाश विकल्पवत। देखिए किसका बात कह रहे हैं, ये भगवान का ही कह रहे हैं। बोले तद एतद अक्षयम, ठीक है ना, तद एतद, तद से लिया परमात्मा भगवान कृष्ण, एतद जगत, अक्षयम इसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षयम नित्यम नित्य है, ठीक है। बोले जगत मुनि क्या है, मुनिबर अखिलम, क्या है, मुनिबर है, मुनिबर अखिलम जगत, ये अखिल जगत हो जो है कैसा है, अक्षयम नित्यम, इसका क्षय नहीं होता है, इसलिए नित्य है। और आविर्भाव तिरोभाव है ना, आविर्भाव तिरोभाव जन्म नाश, आविर्भाव तिरोभाव मतलब जन्म और नाश क्या है, विकल्पवत, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है, इसका आविर्भाव तिरोभाव नहीं होता है, मतलब जगत आविर्भाव तिरोभाव जो जन्म नाश है इसका नहीं है, कैसा है, विकल्पवत, ऐसा होता भी है नहीं भी होता है, कहने की करता है, विकल्पवत कह दिया, विकल्प सदृश, विकल्प है ऐसा नहीं कहा, विकल्पवत। क्यों, बोले हमको दिखता तो है, हम सृष्टि प्रकरण पढ़ते तो है, ठीक है ना, कि आकाशात वायु, वायु और अग्नि, अग्नि आप, ऐसा करके हम पढ़ते हैं। तो जब श्रुति ही कह रही है तदेतद आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु और अग्नि, अग्नि आप, आपा क्या अद्य पृथ्वी, ऐसा करके उपनिषद में आया है। तब आप सृष्टि तो हो रही है, आप श्रुति कह रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि सृष्टि जन्मनाश नहीं है, आविर्भाव तिर्भाव नहीं है, आविर्भाव तिर्भाव है,
इसलिए विकल्प सदृश है, विकल्प नहीं है, विकल्प सदृश है। हाँ ठीक है। अब देख टीकाकार कुछ कहेंगे, देखते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। कह रहे ब्रह्म सत्यम तपः सत्यम सत्यम चैव प्रजापति सत्यात् भूतानि जातानि सत्यम भूतमयम जगत। कहले ब्रह्म सत्य है और उनका तपस्या भी सत्य है, और सत्यम चैव प्रजापति, उनके जो प्रजापति है वो भी सत्य है। हाँ ब्रह्मा से लिया है। और सत्यात् भूतानि जातानि, सत्य से जो भूत उत्पन्न हुआ है, पंचभूत उत्पन्न हुआ है, जातानि सत्यम भूतमयम जगत, भूतमय जगत भी सत्य है। मतलब भगवान से जितना कुछ उत्पन्न हुआ है वो सब नित्य है, सत्य है। ये तो स्पष्ट है, इसमें कुछ कहने का वो भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान से ब्रह्मा सृष्टि हुई है, इसलिए ब्रह्म सत्य है। भगवान के निर्देश से उन्होंने तप किया है, इसलिए तप भी सत्य है। प्रजापति भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए प्रजापति भी सत्य है। और सत्य जो है भगवान है, उनसे जो भूत उत्पन्न हुए हैं वो भी सत्य है। और वो ऐसा भूत कैसा है? जगत है, भूतमय जगत ही है, इसलिए जगत भी सत्य है। ठीक है, मूल पूरा पढ़ लेते हैं। आत्मा वा इदम इत्यादौ वनलीन विहंगवत् सत्वं विश्वस्य मंतव्यम इत्युक्तम वेद वेदिभिः। है ना। अब क्या कह रहे देखिए, आत्मा वा इदम इत्यादौ, आत्मा और इदम जगत, ठीक है ना। आत्मा अथवा इदम जगत कैसा है? वनलीन विहंगवत्, वनलीन विहंग जैसा कैसा है? सत्वम कैसा? वनलीन विहंगवत् विश्वस्य सत्वम मंतव्यम, ऐसा विश्व सत्य है। वनलीन विहंगवत् विश्वस्य सत्यम सत्वम मंतव्यम, मानना चाहिए। वेद वेद भी, वेद को जानने वाले वो इति उक्तम, ऐसा कहा कहते हैं। ये युक्ति है, ठीक है ना, ये युक्ति है। इस युक्ति को याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या है? आत्मा वा इदम इत्यादौ वनलीन विहंगवत् सत्वं विश्वस्य मंतव्य मित्युक्तम वेद वेदिभिः, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब कैसे है उसका व्याख्या? हाँ नहीं, ये युक्ति है। महाभारत का तो कहा नहीं, महाभारत में, हाँ महाभारत का ये भी अश्वमेध पर्व में मिलाना पड़ेगा। अश्वमेध पर्व में देख लेंगे महाभारत, अश्वमेध पर्व निकाल कर, ठीक है। चलिए कोई नहीं, फिर टीका पढ़ते हैं। कृतद एतद इति, बोले एतद ईश्वर जीव प्रकृति रूपम अखिलम जगत। एतद ईश्वर जीव, यह ईश्वर और जीव प्रकृति रूप जो है अखिलम जगत, अखिल जगत, अखिल जगत और ईश्वर जीव प्रकृति, प्रकृति मतलब अखिल जगत। तो ये क्या है? नित्य है। हमने पहले भी पढ़ा, ईश्वर जीव जगत और प्रकृति, ईश्वर जीव प्रकृति काल, हाँ काल भी नित्य है। ये चारों को हमने नित्य पढ़ा था, है ना। कर्म को हमने अनित्य पढ़ा था। तो यहाँ भी कह रहे हैं मुनिवर, ईश्वर जीव प्रकृति क्या है? नित्य है। अक्षयम नित्यम, कैसा है? अक्षय है, इसलिए नित्य है। जब क्षय नहीं हुआ तो क्या हुआ? नित्य है। और प्रकृति जीव स्वरूपम अक्षयम, प्रकृति कैसा है? जैसे जीव नित्य है, ऐसे जीव स्वरूप प्रकृति भी नित्य है। और स्वरूपेण क्षय रहितम परिणामी इत्यर्थ, उसको क्षय में क्षय नहीं होता है। कैसा है वो? परिणामी, बदलता रहता है। जैसे दूध से दही परिणाम होता है, ऐसे ही प्रकृति बदलता रहता है। मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा से पुनः मिट्टी बन जाता है, ये परिणामी है। लेकिन ये अनित्य नहीं है, नित्य है, ठीक है। और कुछ कह रहे देखिए, हाँ भले भले बनाया, घड़ा टूट के फिर मिट्टी बन जाता है ना।
ठीक है ना। तो रहेगी तो गया, नष्ट तो नहीं हुआ ना। अगर मिट्टी को हम घड़ा बना दिए तब भी नष्ट नहीं हुआ मिट्टी, घड़ा टूट के पुनः मिट्टी बनता है तब भी नष्ट नहीं होता है ना। अब कह रहे हो क्या कह रहे, देखिए प्रकृतिर महदादितया, प्रकृति से महदादि जैसे उत्पन्न होते हैं, तत्स्वरूप जीवस्य च ज्ञान विकासेन परिणाम, जीव का भी ज्ञान विकास होने से क्या होता है, परिणाम होता है। जैसे जीव उत्पन्न जन्म लेता है तो अज्ञान रूप से जन्म लेता है, फिर अध्ययन करके जगत में रहते हुए भजन करते हुए क्या करता है, वो ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करता है। तो ज्ञान स्वरूप जीव जब होता है तो क्या हुआ, उसमें कोई विकार आ गया क्या, परिणाम ही हुआ। अज्ञानी जीव था, ज्ञानी जीव हो गया। तत्सदृश ही जगत भी परिणामी है, न तो अंत्य। ईश्वर रूपंतु नित्यम कूटस्थम, ईश्वर स्वरूप तो नित्य है और कूटस्थ सब कोई जानते हैं। बोले तद क्या है, तदेवम आह, उसी प्रकार ही आविर्भूत और क्या है, आविर्भाव तिरुभाव जो है ऐसे ही है। ठीक है ना, जगत का आविर्भाव तिरुभाव, ईश्वर का जैसे आविर्भाव तिरुभाव है, जगत भी ऐसे ही आविर्भाव तिरुभाव है, न तो जन्म नाश, सृष्टि और नाश नहीं है, आविर्भाव तिरुभाव। बोले ईश्वरांश, ईश्वर का अंश है, इसलिए आविर्भाव तिरुभाव भावान, आविर्भाव तिरुभाव क्या है, आविर्भाव तिरुभाववान, ईश्वर के अंश होने से वो भी ईश्वर जैसे आविर्भाव तिरुभाववान है, ऐसे ही जगत भी आविर्भाव तिरुभाव वाला ही है। ठीक है ना। प्रकृति जीव रूप अंशस्तु, प्रकृति और जीव जो है क्या है, भगवान का ईश्वर का अंश है, इसलिए जन्म नाशवान इति बा। ठीक है ना, जन्म और जन्म नाश जो है ये विकल्प में है। जीव भी क्या होता है, जन्म होता है मातृगर्भ से, जीव जन्म थोड़ी ना हुआ, शरीर जन्म लिया, जीव तो था ही, अणुरूप में उसमें प्रवेश करके जन्म हुआ। ऐसे ही विकल्प में जैसे दिखता है हमको ऐसा नहीं है, इसलिए पा करके कहा। बोले पाठक्रम अनादृत्य अर्थक्रमात् व्याख्यातम। अब मैं कैसे समझाऊं इसको, पाठक्रमात् अर्थक्रमात् बलियान, यह मीमांसा का पाठक्रम से अर्थक्रम जो है बलवान होता है। तो यहाँ जो है पाठक्रम है विकल्पवत, अर्थ हम करते हैं विकल्प, मतलब विकल्प जैसा अर्थ हमने किया, तो पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होने के कारण इससे वो हम जो अर्थ किया है वो बलवती हो गई। अब पाठक्रम क्या है, अर्थक्रम क्या है, जब मीमांसा पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। यहाँ तो मीमांसा की बात उन्होंने टीकाकार है इसलिए कह दिए। देखिए क्या कह रहे, पूर्वत्र ही द्वे रूपे ब्रह्मण तस्य मूर्तं च अमूर्तमेव च, द्वे रूपे ब्रह्मण तस्य मूर्तं च अमूर्तमेव च, क्षराक्षर स्वरूपे ते सर्वभूते स्वस्थिते। ठीक है, और अक्षरम तत् परम ब्रह्म क्षरम सर्वमिदं जगत। ठीक है ना। अब देखिए वहाँ कहा है, ये श्लोक जो कहा है ना विष्णु पुराण में, तदेतद अक्षयम ब्रह्म नित्यम जगन मुनि बराखिलम, ये श्लोक के बाद ये श्लोक कहा है, क्या कहा है, द्वे रूपे ब्रह्मणस्तस्य, ब्रह्मण जो है दो रूप में है, मूर्तम अमूर्तमेव, मूर्त स्वरूप में और अमूर्त स्वरूप में। तो क्षराक्षर स्वरूपे ते सर्वभूते स्वस्थिते, क्या कह रहे, देखिए दो रूप में ब्रह्मण मतलब भगवान रहते हैं, एक मूर्त स्वरूप में और अमूर्त स्वरूप में, और क्षर अक्षर स्वरूप है। क्षर स्वरूप जो हो गया मूर्ति स्वरूप और अमूर्त स्वरूप हो गया अक्षर स्वरूप। ठीक है, और क्या है, ते सर्वभूतेषु अवस्थिते, वही जो अमूर्त स्वरूप में है, अक्षर स्वरूप में है, सर्वभूत में अवस्थित है। तो अक्षरम तत् परम ब्रह्म, अक्षर जो है कैसे है, परम ब्रह्म है, और क्षरम सर्वमिदं जगत,
क्षर स्वरूप में सर्वम जगत है। तो जो जगत है क्षर स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप है, वो क्या है? ईश्वर में वो ईश्वरीय है। तो ईश्वर तो नित्य है, इसलिए ईश्वर का मूर्ति स्वरूप जो जगत है वो भी नित्य है। विश्व सत्यम। ठीक है, लग गई पंक्ति। चलिए अब दूसरा कह रहे हैं, ब्रह्म सत्यम का व्याख्या कर रहे हैं। वो तो स्पष्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। सच्चिदानंदम सत्य संकल्पम यद ब्रह्म तत् सत्यम, तो कोई हो नहीं। आलोचनात्मकम यद तस्य तपः तत् सत्यम तेन ब्रह्मणा, उनके तेन उनसे जो ब्रह्मा है वो स्व नाभि कमलात उत्पत्ति, ब्रह्मा कैसे है? उनके नाभि कमल से उत्पत्ति होने के कारण क्या है? उत्पादित यह प्रजापति तत्सत्यम, उनके नाभि कमल से उत्पन्न होने से वो भी सत्य है। सत्या जगत भूतानि, जगत जाता तस्मात् जातानि भूतानि, जो सत्य से उत्पन्न हुए वो भी भूत क्या है? सत्यमेव। अतः भूतमयम जगत सत्यम, इसलिए जगत भूतमय जगत जो है सत्य है। स्पष्ट है, इसमें कोई कहने की ज्यादा बात नहीं है। अब आया है विशेष। अब कह रहे हैं, ननु करके शंका किया कोई, बोले आत्मा बा इदम एक एव अग्रे आसीत, है ना? श्रुति आई है क्या है? आत्मा वा एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयम एक एवाग्र आसीत, ऐसा भी है। तो अग्रे प्राक्काल में आत्मा एक एव आसीत, एक ही है। आसीत मतलब थे, एक ही थे। जब आपने कहा आत्मा पहले एक ही था, एक ही ईश्वर है, आत्मा है, तब आपने फिर जगत को भी नित्य कहा। जगत कहाँ था? जब जगत नित्य आपने सिद्ध किया पूर्व में, तो आपने कहा प्राक काल में ईश्वर एक ही था, एक एवं अग्रे आसीत, एक ही था। तो ये जगत जो है ये कहाँ था? तो कहना चाहिए अग्रे दो आसी आसत क्या आसीत अस्त अस्तम, ऐसा कहना चाहिए था। दो है ऐसा कहना चाहिए था अग्र में। तो आपने कैसे कहा? आसीत एक श्रुति में कहा है, तब कह रहे इत्यादि श्रुतिषु पूर्वम परमात्मा एक आसीत न तो प्रपंचोपि, एक परमात्मा ही है, प्रपंच नहीं है, ऐसा कहा श्रुति। तब बोले आत्मा एव इदम समानाधिकरण्य विपदेशस्तु रज्जु भुजंगवत आत्मनि तस्य अध्यास्त्वात् एव ततो मिथ्या एव स इति चेत तत्राह आत्मा इति। देखिए क्या कहा, बोले आत्मा एव इदम इति कहा है ना, आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत, ये कहा है आपने। तो कह रहे हैं, तो क्या शंका कर रहा है? ठीक है ना। बोले आत्मा क्या है? आत्मा एव इदम, आत्मा एव इदम मतलब क्या है? जगत आत्मा ही है, ऐसा समानाधिकरण्य, समानाधिकरण मतलब एकाधिकरण वृत्तित्वम। क्या है समानाधिकरण का? लिखा है था एकाधिकरण वृत्तित्वम, एक अधिकरण में एक स्थान में दो वस्तु है, तो क्या है? समानाधिकरण। आधा आधा नहीं, अभी ये दोनों है, एक दो हाथ है, एक ही अधिकरण में है कि नहीं? एक ही टेबल के ऊपर है, दोनों हाथ का क्या है? समानाधिकरण। बोले समानाधिकरण्य व्यपदेशस्तु, एक अधिकरण में रहने की कारण, व्यपदेश होने की कारण, व्यक्त होने की कारण क्या है? रज्जु भुजंगवत, रज्जु और भुजंग मतलब सर्प भाई। क्या क्या? भुजंग सर्प। अच्छा हाँ, भुज है ये भुज है, और भुजंग मतलब सर्प है। अच्छा ठीक है ना। भुजंगवत रज्जु और भुजंग जैसा है, ठीक है ना। क्या है? आत्मनि तस्या अध्यस्त्यात्व, रज्जु में सर्प जो कैसा है? अध्यस्त होता है ना। कहाँ पर?
ऐ, भ्रम काल में, भ्रम है ना? भ्रम काल में क्या होता है, उसमें अध्यस्त हो जाता है, होता नहीं है लेकिन अध्यस्त होता है। तब ततो मिथ्या, तब तो मिथ्या है वो। रज्जु में जो सर्प है वो क्या है? मिथ्या है। तो क्या सौइति चेत, क्या आपका जो है ये ईश्वर में जगत ऐसा मिथ्या स्वरूप है, भ्रम स्वरूप है? तब कहा है, बोले नहीं, भ्रम स्वरूप नहीं है। तो कैसा है? बोले बनलीन विहंगवत, ठीक है ना? बोले बनलीन विहंग ही यथा तत्र अस्त्येव तथा आत्मनि लीन प्रपंच सूक्ष्मेण अस्त्येव। वहाँ भ्रम रूप में नहीं है और अध्यस्त भी नहीं है, इसमें क्या है? निवेशित है। बोले तब दिखना चाहिए? बोले नहीं दिखता है। क्यों? बोले बनलीन विहंगवत, जंगल है, एक चिड़िया है, उड़ के गया और जंगल में घुस गया, तो क्या वो चिड़िया खत्म हो गई? नहीं, कैसे हो सकता है भाई? हम देख रहे हैं उड़ के गया तो खत्म कैसे हो गया? क्या है? दिखता नहीं है लेकिन है। अब देखिए, अब गर्मी का मौसम है ना? पंखा चल रहा है, आपके शरीर में पसीना दिख रहा है क्या? अब पंखा बंद कर दें तो दिख जाए, निकलने लगेगा, है ना? तो पसीना अंदर है तब तो निकल रहा है, अंदर है तब तो दिख रहा है, अभी तो है ही। हम कहेंगे मनुष्य के शरीर में पसीना होता ही नहीं, क्यों? दिखता तो है नहीं। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तब क्या है? इसका मतलब है उसके अंदर, तभी तो निकलता है। अब वो देखिए जंगल में पक्षी घुस गया, हमको दिखा नहीं, जब निकल रहा है हाँ दिखाई देता है, इसका मतलब था तभी तो दिखा। जब घुस गया तब नहीं दिखा, अंदर चलने नहीं दिखा, जब निकल गया तब दिखा। ऐसे ही ब्रह्म भगवान के लोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाहित है। ब्रह्मांड मतलब जगत, अनंत कोटि जगत समाहित है, तो लोमकूप में घुसने के कारण नहीं दिखता है। तो हम क्या कहते हैं उसको? परमात्मा है। जब वहां से निकल के आता है तब क्या हो जाता है? व्यक्त होता है, तब क्या कहते हैं हम? जगत आविर्भाव हुआ, मतलब निकला। जैसे आपके शरीर में पसीना है ना? तो क्या हुआ पसीना? अंदर है। अब देखिए बरसात में भीजते हैं, अब आप पानी डाल दीजिए, थोड़ा देर सूख जाता है, कुछ जल शरीर खींच लेता है, कुछ जल वायुमंडल खींच लेता है कि नहीं? पूरा शरीर वो नहीं होता, वायुमंडल खींच लेता है, सो बात नहीं, कुछ जल को शरीर भी खींचता है। नहीं, वो पसीना से निकलता है, सो बात नहीं, पसीना से तो पिया हुआ जल भी निकलता है, जो अंदर होता है वो निकलता है, वही जल नहीं निकलता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो पसीना है उसके अंदर है, उसके अंदर गया, जल पी लिया शरीर, तब नहीं दिखता है। उदाहरण लीजिए स्पॉन्ज में पानी डालिए, पी लेता है, निचोड़ लीजिए, निकल जाता है। जब वो पानी डाला तो क्या वो उसको कोई पानी जी कहता है क्या? स्पॉन्ज ही कहा जाता है। स्पॉन्ज में हमने पानी डाला, पानी पी लिया उसने, वो तो खींच लिया, तब हम नहीं कहते ना पानी है, क्या कहते हैं? स्पॉन्ज ही कहते हैं, है ना? जब निचोड़ के निकाल देते हैं जल को, तब भी उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्ज ही कहते हैं। तो जल का रहना और नहीं रहना, जल उसमें प्रविष्ट होना और जल स्पॉन्ज से जल निकल जाना, क्या है वो? बनलीन विहंगवत। ऐसे ही जगत जो है, ब्रह्मांड जो है, भगवान के शरीर में लोमकूप में प्रविष्ट होता है और निकलता है। बनलीन विहंगवत जगत सत्यमेव। जगत क्या होता है? जैसे वन में विहंग प्रविष्ट करने के बाद दिखता नहीं है, जगली कहा जाता है, ऐसे ही ब्रह्मांड भगवान के लोमकूप में प्रविष्ट होने के कारण कहा है। क्या कहा है? नहीं, क्या? आत्मा बा इदमेक एव अग्रे आसीत।
आत्मा जो है एकमेव आत्मा अग्रे आसीत, एक ही आत्मा परमात्मा जो है अग्रे प्राक काल में जगत सृष्टि से पूर्व में था। सृष्टि है प्राक काले जगत एकमेव आसीत, जगत एक ही है, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भगवान के परमात्मा के लोमकोप में जगत स्थित था, इसलिए जगत का कोई प्रकट रूप था नहीं, इसलिए क्या हुआ है वो क्या एक ही है। सृष्टि के पूर्व में जगत वो क्या है, आत्मा परमात्मा एक ही है, इसलिए श्रुति वाक्य भी कोई खंडन नहीं है। वहाँ परमात्मा के शरीर में ये सृष्टि जो जगत है निवसित था। जैसे जंगल में विहंग होता है, प्रविष्ट होता है, दिखता नहीं है, ऐसे ही भगवान के लोमकोप में ब्रह्मांड समाहित था, इसलिए एक ही कहा। ठीक है, इसलिए क्या है, ब्रह्मांड का जगत का नाश नहीं होता है, क्या हो जाता है, आविर्भाव तिर्भाव होता है, इसलिए बनलीन विहंगवत जगत सत्यम एवं। ठीक है ना। अन्यथा असत कार्य आपत्ति, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो असत कार्य की आपत्ति होगी। तो हम कैसे है, सत्कार्यवादी है, इसलिए असत कार्य का आपत्ति होगी। ठीक है। तृतीय क्या है, तृतीय प्रमेय में हमने जगत के सत्यत्व की सिद्धि किए है। आज के लिए नहीं देते। जय जय श्री राधे।